हेलो स्टूडेंट्स, प्रीवियस लेक्चर में हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का बेसिक स्टडी किया था और साथ ही साथ हमने स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के पैरामीटर्स के बीच में रिलेशनशिप डेवलप किया था। हमने आर थीटा फाई और एक्स वाई जेड के लिए रिलेशनशिप डेवलप किया था और हम लोगों ने फॉर्मूले कैलकुलेट किए थे। यहां पर आज हम क्या करने वाले हैं, स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम एंड रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के जो आपके वेक्टर कंपोनेंट्स होते हैं, कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड एंड कैपिटल ए आर, कैपिटल ए थीटा, कैपिटल ए फाई, इनके बीच में रिलेशनशिप हम स्टडी करने वाले हैं। सेम हम लोगों ने किया था सिलेंड्रिकल और रेक्टेंगुलर के लिए। अगर आप सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जाकर स्टडी करेंगे तो आपको वो रिलेशनशिप दिखाई देगा। तो वहां पर हम लोगों ने एक न्यूमेरिकल भी किया था, आज भी हम एक न्यूमेरिकल करेंगे और सबसे पहले हम यहां पर रिलेशनशिप देखेंगे। तो आप ध्यान से समझो, लेट सपोज आपका कोई वेक्टर ए है, वो आपका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, ए जेड। और वेक्टर ए आपका स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, ए आर, ए थीटा, ए फाई। पॉइंट क्लियर है? तो हमारा टारगेट क्या है, ये जो कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड की वैल्यूज हैं वो इन टर्म्स ऑफ कैपिटल ए आर, ए थीटा, ए फाई चाहिए, या कैपिटल ए आर, कैपिटल ए थीटा, कैपिटल ए फाई की वैल्यू कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई, कैपिटल ए जेड के टर्म्स में चाहिए हमें। तो यहां पर अगर आपको कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स के बीच में रिलेशनशिप चाहिए, देखिए ध्यान दीजिएगा, पैरामीटर्स डिफरेंट थे। पैरामीटर मींस एक्स वाई जेड और आर थीटा फाई, ये पैरामीटर्स नहीं है, ये वेक्टर कंपोनेंट्स है। अगर आपको इनमें रिलेशनशिप चाहिए तो मैंने सिलेंड्रिकल और कार्टेशियन के केस में भी आपको डायरेक्ट फॉर्मूला लिखाया था और मैंने आपको वहां पर भी बोला था कि ये फॉर्मूलेज आपको याद रखने पड़ेंगे। तो यहां पर भी डायरेक्ट फॉर्मूला है हमारे पास, लेकिन ये फॉर्मूला ना याद रख पाने के लिए थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मतलब काफी लेंदी है। तो बेसिकली यहां पर मैं ना याद करने के लिए, ध्यान दीजिएगा पॉइंट क्या है, याद करने के लिए मैं आपको एक सिंपल सी ट्रिक सिखाने वाला हूं, ताकि आप यहां पर क्या करोगे, दो इजी फॉर्मूले को याद करके एक जो बड़ा फॉर्मूला है उसको माइंड में रख पाओगे। तो आप ध्यान से समझो, हम यहां पर डायरेक्टली ए आर, ए थीटा, ए फाई और ए एक्स, ए वाई, ए जेड का रिलेशनशिप लिखने के लिए नहीं जा रहे हैं। फाइनल टारगेट वही है, लेकिन पहले हम क्या करेंगे, पहले हमने जो प्रीवियस लेक्चर में सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में जो हमने ए एक्स, ए वाई, ए जेड इनका रिलेशनशिप देखा था इन टर्म्स ऑफ ए रो, ए फाई, ए जेड, पहले ये रिलेशनशिप हम लिखेंगे यहां पर। तो ये रिलेशनशिप हमारा क्या था, कॉस फाई माइनस साइन फाई, 0 0 1 0 0, और यहां था आपका साइन फाई और कॉस फाई। ठीक है, ये रिलेशनशिप था आपका रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम के कंपोनेंट्स, वेक्टर कंपोनेंट्स के बीच में। अब हम यहां पर क्या करने वाले हैं, हम यहां पर ए रो, ए फाई, ए जेड का रिलेशनशिप लिखेंगे इन टर्म्स ऑफ ए आर, ए थीटा, ए फाई। तो बेसिकली हम यहां पर ना सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम का यूज करने वाले हैं ताकि हम ये रिलेशनशिप डेवलप कर पाए। तो आप देखो, ए रो, ए फाई, ए जेड। अब यहां पर अगर मैं मेंशन करूं आपके लिए ए आर, ए थीटा, ए फाई, तो ये रिलेशनशिप होता है साइन थीटा, कॉस थीटा 0, देन 0 0 1, देन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा 0। ये आपका रिलेशनशिप होता है। ठीक है, अब ध्यान से देखो, मैं सिर्फ याद करने का तरीका आपको सिखा रहा हूं ना। अब आप क्या करोगे, ये जो ए रो, ए फाई, ए जेड वाला मैट्रिक्स है ना, इसको आप यहां पर पुट कर दो, अपने आप आपका ए एक्स, ए वाई, ए जेड और ए आर, ए थीटा, ए फाई के बीच में रिलेशनशिप आ जाएगा। आप देखो ध्यान से, अगर आपने पहले कभी ये रिलेशनशिप देख रखा है, इसके फॉर्मूले देख रखे हैं, तो आपको पता होगा कितना लेंथी रिलेशनशिप होता है डायरेक्ट याद करने के लिए। अगर आप इस वे में इसे माइंड में रखोगे तो बहुत ईजी रहेगा आपके लिए। अब देखो आप, ए एक्स, ए वाई, ए जेड, फिर कॉस फाई माइनस साइन फाई, 0 0 1 0 0, साइन फाई, कॉस फाई। एक बात हमेशा ध्यान रखना, फाई और थीटा अलग है, मैं हर लेक्चर में आपको बोल रहा हूं।
अब आप क्या करो, ए रो ए फाई ए जेड की वैल्यू पुट कर दो। तो यहां पर कितना हो जाएगा आपका, साइन थीटा कॉस थीटा 0 1 0 0 0 कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। क्लियर हो गया पॉइंट। और लास्ट वैल्यू पुट करना मत भूलना, ये वैल्यू क्या है आपकी, ए आर ए थीटा ए फाई। तो ये आप लोगों ने लिख लिया। अब आप क्या करोगे, देखो ये जो दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं ना, इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन कर दो। तो देखो क्या होगा आंसर, ए एक्स ए वाई ए जेड, फिर आपको 3 क्रॉस 3 के जो दो मैट्रिक्स दिख रहे हैं उनका आपको मल्टीप्लीकेशन परफॉर्म करना है। तो ए आर ए थीटा ए फाई। देखो मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन मतलब मैथ्स का बेसिक्स आपको अपने साथ लेकर चलना है। अगर आप ये बेसिक साथ लेकर चलोगे, यकीन मानो इन लेक्चर्स को अटेंड करो और थोड़ा बहुत बेसिक साथ लेकर चलो, आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, अब आप देखो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम कितना आंसर हो जाएगा, कॉस फाई साइन थीटा। फाई और थीटा को बिल्कुल सेपरेटली बनाना, मतलब अलग अलग बनाना, दिखना चाहिए कौन सा फाई है कौन सा थीटा है। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ये कितना हो जाएगा, कॉस फाई कॉस थीटा। फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम ये कितना हो जाएगा, माइनस साइन फाई। ये वैल्यूज आ गई। फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ये हो जाएगा साइन थीटा साइन फाई, मतलब आप लिख सकते हो साइन फाई साइन थीटा। सेकंड रो सेकंड कॉलम ये हो जाएगा आपका साइन फाई कॉस थीटा। और इसके बाद सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो ये कितना हो जाएगा, सिंपली कॉस फाई। फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम तो ये सिंपली आ जाएगा कॉस थीटा। थर्ड रो सेकेंड कॉलम ये आ जाएगा माइनस साइन थीटा। और थर्ड रो थर्ड कॉलम ये वैल्यू आ जाएगी 0। तो ये हमारा यहां पर फाइनल आंसर आ गया है ए एक्स ए वाई ए जेड का इन टर्म्स ऑफ ए आर ए थीटा ए फाई। और देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखो, एक बार अगर आपने रिलेशनशिप डेवलप कर लिया ना, उसका रिवर्स अगर रिलेशनशिप डेवलप करना है तो उसको भी याद रखने का बहुत इजी तरीका है, आप सिर्फ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले लो। क्या बोल रहा हूं मैं, ध्यान से देखो आप यहां पर। अब अगर आपको लिखना है लेट सपोज ए आर ए थीटा ए फाई, तो आप क्या करोगे, सिंपली मैट्रिक्स का जो आपको मैट्रिक्स दिखाई दे रहा है 3 क्रॉस 3 का, उसका आप ट्रांसपोज ले लो, आपका अपने आप आंसर आ जाएगा, आपको अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। अब आप देखो करना क्या है, ट्रांसपोज मींस क्या होगा, देखो ये जो आपका फर्स्ट कॉलम है ये फर्स्ट रो बन जाएगा। ठीक है, मतलब ये 3 वैल्यू आप पहली रो में लिखोगे। तो पहली रो क्या होगी आपकी, पहली रो आपकी हो जाएगी कॉस फाई साइन थीटा, उसके बाद साइन फाई साइन थीटा एंड इसके बाद कॉस थीटा। ये हो गई आपकी फर्स्ट रो। अब आप देखो क्या हो जाएगा, ये जो सेकंड कॉलम है वो सेकंड रो बन जाएगी। तो देखो सेकंड रो क्या बनेगी, सेकंड रो बन जाएगी आपकी कॉस फाई कॉस थीटा साइन फाई कॉस थीटा और लास्ट में क्या है, माइनस साइन थीटा। ठीक है, इसके बाद देखो जो आपकी लास्ट कॉलम है वो लास्ट रो, तो कितना आ जाएगा, माइनस साइन फाई कॉस फाई और 0। तो ये आपके यहां पर रिलेशनशिप डेवलप हो गए। क्लियर है, तो आप देख सकते हो याद तो आपको रखना पड़ेगा, लेकिन आप कितनी आसानी तरीके से याद रख सको, कितना आसानी से आप याद रख पाओ, ये आपके ऊपर है। ठीक है, तो अब यहां पर सिर्फ रिलेशनशिप लिखकर हम लीव नहीं करेंगे, हम यहां पर एक प्रॉब्लम डिस्कस करेंगे ताकि आपको ये रिलेशनशिप अच्छे से क्लियर हो जाए। तो अब एक प्रॉब्लम हम यहां पर डिस्कस करते हैं। तो अब ये आपके लिए प्रॉब्लम है एक जो हम यहां पर सॉल्व करने वाले हैं, डिस्कस करने वाले हैं। तो अब ध्यान से देखो, आपको क्या बोला है, वेक्टर ए आपको गिवन है और ये बताने की जरूरत नहीं है कौन से कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, ये किस कोऑर्डिनेट सिस्टम में है, हमारा स्फेरिकल आर थीटा फाई आपको दिखाई दे रहा है। आपको बोला है फाइंड ए, अगेन ए की बात ही कर रहा है, एट पॉइंट पी -3,4,0। देखो आपको P -3,4,0 देखकर ही अंडरस्टैंड कर लेना है। ऑल दो न्यूमेरिकल में बोला हुआ है लेकिन मैं यहां पर बता नहीं रहा हूं। ठीक है, लेकिन आपको खुद से अंडरस्टैंड करना है कि ये जो पॉइंट है ना वो क्या है, -3,4,0 क्या हो सकता है। ऑब्वियस सी बात है XYZ ही हो सकता है ना, ठीक है ना, क्योंकि जो आपका स्फेरिकल होता है उसमें आर थीटा फाई होता है पॉइंट, तो थीटा और फाई तो एंगल होते हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं
सिलेंड्रिकल की, उसमें होता है रो फाई जेड, तो फाई एंगल होता है। यहां पर देखो कोई भी एंगल नहीं है, -3 4 0। क्लियर है पॉइंट? तो ये आपका कौन सा होना चाहिए? ये आपका होना चाहिए कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, और यही आपको प्रॉब्लम में भी मेंशन है। तो हमें यहां पर वेक्टर एक कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P -3, 4, 0। तो इसलिए मैंने ये फॉर्मूला हटाया नहीं है जो हमने लिखा था, तो ये फॉर्मूला आपका यहां पर यूज होने वाला है। तो आप देखो अगर इस फॉर्मूले को, तो यहां पर आपके पास एक्चुअल में क्या क्या गिवन है, अगर आप इसे थोड़ा हाईलाइट कर दो, तो ये आपको कैपिटल ए आर गिवन है, ये आपको गिवन है कैपिटल ए थीटा, और ये आपको गिवन है कैपिटल ए फाई। कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो ये वैल्यूज गिवन है। अगर आप ए को कैलकुलेट करना चाहते हो कार्टेशियन में, तो आपको क्या चाहिए एक्चुअल में? ए एक्स, ए वाई, ए जेड। तो स्मॉल ए एक्स, स्मॉल ए वाई और स्मॉल ए जेड क्या शो कर रहे हैं? डायरेक्शन। तो अगर आप सिंपली कैपिटल ए एक्स, कैपिटल ए वाई और कैपिटल ए जेड की वैल्यू अचीव कर लो इस फॉर्मूले के थ्रू, तो फिर आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। फिर जस्ट लास्ट में आपको -3, 4, 0 पुट करना होगा। पॉइंट अच्छे से समझ में आ गया आपको? तो यहां पर अब देखो, आप अगर आप ये फॉर्मूला कैलकुलेट करने के लिए जाओगे, तो आप देखो ax की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो दिस इंटू दिस आएगी, मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन सिंपली। तो जब आप मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको फाई और थीटा की जरूरत पड़ेगी, आप देख लो, ठीक है? तो अगर आपको फाई और थीटा की वैल्यूज चाहिए, तो बेटर नहीं रहेगा कि हम पहले ही निकाल लें, ठीक है? तो सबसे पहले हम मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन करने से पहले कॉस फाई, साइन थीटा, इन सब की वैल्यूज निकाल लेते हैं। तो एक्चुअल में ये पॉइंट जो दिया है ना, ये x, y, z दिया हुआ है, बट हमें रिलेशनशिप पता है, हमने डेवलप कर रखा है इसको, तो हमने प्रॉपर डिराइव किया हुआ है r थीटा फाई और x y z के बीच में रिलेशनशिप। तो वो रिलेशनशिप अब हम यहां पर यूज करेंगे और कैलकुलेशन करेंगे। तो आप देखो r की वैल्यू क्या थी हमारी? √x² प्लस y² प्लस z²। तो z की स्क्वायर की वैल्यू कितनी है आपकी? 0 ही है, तो आप क्या लिख दोगे? 0²। आप देख सकते हो z 0 है, तो कितना हो जाएगा? 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा आपका? 5। क्लियर हो गया अच्छे से? अब देखो थीटा हमने क्या स्टडी किया था? फॉर्मूला tan इनवर्स √x² प्लस y² डिवाइडेड बाय z। आप देख सकते हो सारे फॉर्मूले हमने डिराइव किए हैं। तो यहां पर अब जो tan इनवर्स होगा क्या हो जाएगा? देखो √x² प्लस y², ये देखो 5 ही होना है फिर से, तो आपने चूंकि अंडर रूट लिख लिया तो 25 लिख दो, और z कितना है? z आपका 0 है। देखो यहां पर अब इंपॉर्टेंट चीज हो गया आपके लिए, tan इनवर्स इंफिनिटी, क्योंकि डिवाइड में 0 है, tan इनवर्स इंफिनिटी कितना होता है? अगर नहीं पता है ना, तो आज ही जाके सारे के सारे टेबल उठाओ और आज ही जाके प्रैक्टिस शुरू कर दो। आपको साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, ये सब 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री सब में पता होना चाहिए, ठीक है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या परफॉर्मेंस होगा, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा, फोर्थ में क्या होगा, सब कुछ ट्रिग्नोमेट्री की सारी बेसिक आपको पता होने चाहिए, ठीक है? तो tan इनवर्स इंफिनिटी हमारा कितना होता है? π/2 या 90 डिग्री, ठीक है? रेडियन में लिखोगे तो π/2, डिग्री में लिखोगे तो 90 डिग्री। थीटा आ गया। अब देखो फाई क्या होता है? tan इनवर्स y/x। तो यहां पर कितना होगा? देखो tan इनवर्स y कितना है आपका? यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने प्रीवियस लेक्चर में जब सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम की प्रॉब्लम कराई थी इसी पैटर्न में, तब भी आपको बताया था, एंगल का कैलकुलेशन, ठीक है? मैंने आपको 4 फॉर्मूले लिखाए थे, आपने नहीं देखा है तो यकीन मानो उसको देखो, आपको हर एक सब्जेक्ट में काम करेगा। 4 फॉर्मूले लिखाए थे और आपको बताया था कि वो 4 फॉर्मूले अगर आप प्रैक्टिस कर लो तो किसी भी सब्जेक्ट में कोई भी एंगल निकालने है आपको कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर वो 4 फॉर्मूले आपने प्रैक्टिस कर लिए हैं तो देखो यहां पर आपका x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, ठीक है? तो मैंने क्या बोला था कि जब आपका x नेगेटिव हो और y पॉजिटिव हो तो फॉर्मूला आपका क्या होता है? फॉर्मूला आपका tan इनवर्स y/x नहीं होता है। क्या होता है फॉर्मूला? अगर आपको याद है तो 180 डिग्री माइनस tan इनवर्स y/x होता है। तो यहां पर आप क्या लिखोगे? यहां पर आप मेंशन करोगे 180 डिग्री, इस फॉर्मूले को आप कैंसिल कर दो, माइनस tan इनवर्स y/x। तो यहां पर tan इनवर्स y/x, और मैंने आपको यह भी बोला था
कि जब आप 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स लिखोगे तो फिर आप माइनस प्लस मत पुट करना, मतलब साइन नहीं पुट करना, सिर्फ वैल्यूज पुट करना। तो कितना हो जाएगा आपका 180 डिग्री माइनस टेन इनवर्स y बाई एक्स मतलब 4/3। तो देख लो आंसर कितना आ रहा है, कैलकुलेटर से कैलकुलेट कर लेते हैं हम इसे। तो टेन इनवर्स 4 डिवाइड बाय 3, ये कैलकुलेशन हमारा निकल कर आ रहा है 53.10। तो 180 डिग्री माइनस 53.10 डिग्री, तो ये कैलकुलेशन आपका ओवरऑल निकल कर आ रहा है ऑलमोस्ट 126.86 डिग्री। ठीक है, तो यहां पर ये जो कैलकुलेशन अब आपका आया है, ये कैलकुलेशन आपका किसका आया है, ये कैलकुलेशन आ गया है आपका फाई का। तो हमारे पास अब थीटा है 90 डिग्री, पाई बाय 2 या 90 डिग्री, जिसमें आप लिखो आर आपके पास 5 है और फाई कितना है 126.86। तो ये जो हमारे आंसर्स निकल कर आए हैं, इसके बाद अब आप देखो ध्यान से, यहां पर आर थीटा फाई, इनके यूज आप देख सकते हो आपको यहां पर लगेंगे। ठीक है, तो अब आप कैलकुलेशन शुरू करो। तो आपका जो ax है, ax का फॉर्मूला क्या बनेगा देखो, cos फाई साइन थीटा इंटू ए आर। आप ए आर ए थीटा ए फाई की वैल्यू भी पुट कर दो। ए आर की वैल्यू कितनी है आपकी, ए आर की वैल्यू है आपकी 10 बाई आर, ए थीटा की वैल्यू कितनी है आपकी आर कॉस थीटा, और ए फाई की वैल्यू कितनी है आपकी, ए फाई की वैल्यू है 1। ठीक है, वैल्यूज आप पुट कर दो। अब आप कैलकुलेशन करो, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो ए एक्स कितना आएगा, कॉस फाई साइन थीटा इंटू 10 बाई आर, फिर कितना हो जाएगा आपका प्लस आर, ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू कॉस फाई। ठीक है ना, दिस इंटू दिस, और लास्ट में माइनस साइन फाई। तो यहां से अब अगर आप ax कैलकुलेट करने के लिए जाओगे तो देखो ax की वैल्यू हमारी कितनी निकल कर आ रही है, 10 बाई आर मतलब 10 बाई 5, कितनी वैल्यू हो गई 2, फिर cos फाई। अच्छा एक चीज और, आपको जहां जहां पे थीटा 90 का रियल यूज दिखाई दे रहा है उसको कर डालो। देखो थीटा 90, आपको पता है cos 90 0 होता है और sin 90 1 होता है। तो जहां जहां पे देख लो cos थीटा आ रहा होगा, वो टर्म ही पूरा 0 हो जाएगा। cos थीटा, ये टर्म 0 हो गया, आपका करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है ना, और ये sin 90 1 होगा। तो cos फाई मतलब cos 126.86 डिग्री, इसे भी आपको कैलकुलेटर से ही कैलकुलेट करना होगा। तो कर लेते हैं हम। आप देखो cos 126.86, तो ये वैल्यू हमारी निकल कर आ रही है -0.6। क्लियर हो गया पॉइंट। इसके अलावा माइनस साइन फाई, तो साइन 126.86, इसकी वैल्यू आपकी निकल कर आ रही है 0.8, और ये वैल्यू पॉजिटिव में आई है, पहले से आपका माइनस साइन था। क्लियर अच्छे से। तो ये जो ओवरऑल कैलकुलेशन आपका हो जाएगा वो कितना हो जाएगा देखो, -1.2 माइनस 0.8 मतलब ये हो जाएगा -2। तो यहां से हमें ax मिल गया। देखो आराम से करते चलो, और अगर आपको कैलकुलेशन क्लियर है तो आप स्किप भी करते जाओ स्टेप को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो नेक्स्ट ay क्या होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। तो यहां पर कितना होगा 10 बाई आर साइन थीटा साइन फाई, फिर दिस इंटू दिस, तो कितना हो जाएगा आप देखो फिर से आर कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन फाई, और लास्ट में हो जाएगा प्लस कॉस फाई। अगर आप इसे भी समझोगे तो 10 बाई आर तो आपका फिर से 2 होगा। अच्छा साइन थीटा साइन 91 है, साइन फाई की वैल्यू हमने अभी अचीव की थी 0.8, तो 2 इंटू 0.8 हो जाएगा। उसके बाद ये अगेन 0 होगा, cos 90 0 होता है, cos थीटा है ना यहां पर, cos फाई की वैल्यू थी -0.6, तो ये आपका हो जाएगा -0.6। ध्यान रखना ये नेगेटिव है इसलिए यहां नेगेटिव आया ना। तो अब ये कितना होगा आपका 1.6 माइनस 0.6, ये वैल्यू आ गई आपकी 1। तो ax भी आ गया, ay भी आ गया। अब हमारा क्या रह गया है az। तो आप देखो az के लिए क्या होगा
दिस इंटू दिस। तो यहां पर मैं सेपरेटली आपके लिए ए जेड मेंशन कर देता हूं। तो कितना हो जाएगा 10/r इंटू कॉस थीटा। वैसे आपको पता है cos 90 जीरो है, लिखने की जरूरत है नहीं। फिर आपका क्या होगा माइनस साइन थीटा इंटू आर कॉस थीटा। तो माइनस आर कॉस थीटा साइन थीटा, एक्चुअल में ये भी जीरो हो गया। फिर 0 इंटू 1 ये भी जीरो। तो एक्चुअल में ए जेड आपका पूरा जीरो हो गया, क्योंकि थीटा 90 है, कॉस 90 जीरो होता है। खत्म। तो यहां से अब आपको क्या करना है, आपको अचीव करना है वेक्टर ए। वेक्टर ए अगर आपको अचीव करना है, देखो ए एक्स की वैल्यू है आपके पास, ए एक्स कितना है -2 है, ए वाई कितना है 1 है, और ए जेड कितना है 0। तो यहां से जो वेक्टर ए की वैल्यू है वो हो जाएगी -2ax प्लस ए वाई। ए जेड तो आपका 1 ही है। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। क्लियर है अच्छे से? तो इस तरीके से आप इन फॉर्मूलेस का इस्तेमाल देख सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको ये कैलकुलेशन में कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन में पोस्ट करो। वैसे ये सब जो कैलकुलेशन है ये सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्टिव एग्जाम में रियरली इस टॉपिक से कोई क्वेश्चन आया होगा। ठीक है, इस रिलेशनशिप से क्वेश्चन बहुत ही कम आते हैं ऑब्जेक्टिव में, लेकिन सब्जेक्टिव में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो ये सारा कैलकुलेशन आपको अच्छे से क्लियर होना चाहिए। तो आज के लेक्चर में इतना ही। थैंक यू।